आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले आईटी सेक्टर के एक सबसे तगड़े मल्टीबैगर एंड मार्केट लीडर कंपनी के बारे में, जिस कंपनी ने यहाँ पे हमें सबसे तगड़े रिटर्न्स कमा के दिए थे। ये कंपनी आईटी सेक्टर की सुपर मल्टीबैगर कंपनी है एंड मार्केट में ना ये पर्सपेक्टिव है कि भाई आईटी की कंपनियां थोड़ी सी स्लो चलती है, बट ये कंपनी ऐसी नहीं है। ये कंपनी अपने सेक्टर की लीडिंग भी है, मार्केट लीडर भी है एंड सबसे ज्यादा तगड़े रिटर्न्स भी कमा के देती है आपके फेमस आईटी कंपनियों से। एंड यस, वी आर टॉकिंग अबाउट एलटीआई माइंडट्री, लर्सन टुब्रो इंफोटेक माइंडट्री कंपनी के ऊपर आज के इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले। एंड एलटीआई माइंडट्री कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बट उन सारी न्यूज़ की तरफ बढ़ने से पहले मेक श्योर स्टॉक मार्केट चैंपियंस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अभी अगर आप बात करते हो एलटीआई माइंडट्री कंपनी के, देखो करंट मार्केट प्राइस के बारे में, तो 4764 रुपये के करीब हमें इस कंपनी की करंट मार्केट प्राइस देखने को मिल रही है। एंड अभी अगर आप बात करते हो एलटीआई माइंडट्री कंपनी के अंदर हमें आज ही के दिन 2.47% का अप ट्रेंड आते हुए देखने को मिला। देखो मार्केट में जो है ना छोटे मोटे अप्स एंड डाउन्स आते जाते रहते हैं, इसमें एज सच देखो बड़ी बात कुछ भी नहीं है। बट इफ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट एलटीआई माइंडट्री कंपनी के प्रीवियस परफॉर्मेंस के बारे में कि भाई मार्केट में कंपनी का पिछला परफॉर्मेंस हमें कैसा कुछ देखने को मिला, ये कंपनी कैसी थी, फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात क्लियर करना चाहूँगा, एलटीआई माइंडट्री कंपनी पर्सनली मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है। एंड देखा जाए ये कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में तब थी जब मेरे पास अकेले माइंडट्री कंपनी हुआ करती थी। देखो माइंडट्री एक अलग कंपनी थी, लर्सन टुब्रो इंफोटेक एक अलग कंपनी हुआ करती थी एंड उन दोनों कंपनियों को एक तीसरी कंपनी हुआ करती थी, उनकी पैरेंट कंपनी जो थी लर्सन एंड टुब्रो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड कंपनी थी। एंड वो दोनों कंपनी वो एक कंपनी दो आईटी कंपनियों को ओन करती थी। अभी दोनों के ओनर तो एक ही है, तो वो दोनों कंपनियों को मार्केट में मर्ज करा गया। तब मैंने इनके शेयर्स बेच दिए थे 6 डिजिट का आसपास ही मेरे पास इसके शेयर थे, 6 डिजिट इन अमाउंट कह रहा हूँ शेयर्स ने, ठीक है। तो मतलब काफ़ी बड़ा पैसा था, बट ठीक है मैंने वो शेयर्स बेच दिए क्योंकि मुझे वो इस कंपनी के अंदर पोटेंशियल उस लेवल का दिख नहीं रहा था मर्ज के बाद। सो मैंने वो मेरा स्टेक सेल कर दिया। अभी अगर आप बात करते हो फिलहाल की करंट मार्केट प्राइस 4764 है। आज के दिन कंपनी पिछले एक महीने में कंपनी 2% ऊपर गई। एंड देखो कंपनी का ये एक महीने का परफॉर्मेंस कैसा था, कंपनी का ये 6 महीने का परफॉर्मेंस कैसा था, आपको इन सारी चीज़ों से ना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मार्केट में लंबे समय के लिए टिके रहो, लंबे समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करो एंड फॉर श्योर आप मार्केट में तगड़े रिटर्न्स कमाओगे, इस बात को भूलना मत। अभी अगर आप बात करते हो एलटीआई माइंडट्री कंपनी के लाइक प्रीवियस परफॉर्मेंस के बारे में, तो 6 महीने के अंदर कंपनी 13% गिर चुकी है, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं। कंपनी साल भर के अंदर अगर आप देखते हो नाना करते हुए कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं। अभी आपको सर आपने भी ये शेयर बेच दिया, एक साल में ये कंपनी कुछ चली भी नहीं, बात क्या है आखिर, क्या दिक्कत है, ये कंपनी चली नहीं पिछले एक साल में, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई इस कंपनी के अंदर इंटरनल इश्यूज़ तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप बात करते हो पूरे के पूरे आईटी सेक्टर की, चाहे छोटी से छोटी कंपनी ले लो, बड़ी से बड़ी कंपनी ले लो, मार्केट में हर एक कंपनी आईटी सेक्टर से बिलोंग करने वाली कुछ भी खास परफॉर्म नहीं कर रही, ठीक है। अगर आप बात करते हो टीसीएस पकड़ लो, इन्फोसिस ले लो, विप्रो, एचसीएल, टेक महिंद्रा, एलटीआई माइंडट्री हो गई, छोटी से छोटी कंपनी, बड़ी से बड़ी कंपनी, हैप्पीएस्ट माइंड, मिड कैप कंपनी, मिड कैप सुपर मल्टीबैगर स्टॉक है, नहीं चल रही। पूरा का पूरा आईटी सेक्टर ही डाउन है। एंड ओवरऑल जब पूरा का पूरा मार्केट में सेक्टर ही डाउन है, तो पर्टिकुलरली किसी सिंगल कंपनी के अंदर आप तेजी तो देखो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। सो अगेन अभी अगर आप देखते हो 5 साल के रिटर्न्स के बारे में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। मैक्सिमम की बात करते हो कंपनी के, तो देखो यहाँ पे भी आपको रिटर्न्स नहीं देखने को मिलेगा। सर मैक्सिमम रिटर्न्स क्यों नहीं? मार्केट में कंपनी का मर्जर हुए साल 1.5 साल हुआ है एंड ये जो रिटर्न्स है वो एडजस्ट नहीं हुए। पहले माइंडट्री कंपनी के रिटर्न्स अगर आप देखते हो, मैं पर्सनली इसे ट्रैक करता था, पर्सनली मेरे पोर्टफोलियो में ये कंपनी थी, 5-5 साल में 600% तक के रिटर्न्स इस कंपनी ने कमा के दिए। सॉलिड कंपनी हुआ करती थी, तब आईटी का बूम था। अभी 2-3 साल से आईटी सेक्टर नहीं चल रहा, ठीक है। एंड ये मार्केट में ना एक साइकिल होता है, ठीक है। मार्केट में क्या होता है, कभी कभी आईटी सेक्टर की कंपनियां अभी 2 साल से नहीं चल रही, ठीक है। अभी मैं आपको और एक प्राइम एग्जांपल देता हूँ। आईटी सेक्टर छोड़ो कि मेरा पैसा बहुत बड़ा पैसा केमिकल सेक्टर में, पर्सनली आईटी सेक्टर से भी ज़्यादा केमिकल सेक्टर की कंपनियां 2 साल से नहीं चल रही, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं चल रही। अगर आप और एक आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, ये तो अभी फिलहाल की बात है। अगर मैं आपको प्रीवियस एग्जाम्पल दूँ, पास्ट वाला, तो देखो 2018-19 के बाद 2018-19 से लेकर 2020-21 तक जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की कंपनी थी, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स हो गई, अशोक लेलैंड हो गगई, तो मारुति सुजुकी एंड टाटा मोटर्स पकड़ते हो, महिंद्रा एंड महिंद्रा पकड़ते हो, भाई ये कंपनी अभी फिलहाल रॉकेट है। महिंद्रा मार्केट में धमाके मचा रही है। बट 2018-19-20 का टाइम जो था, 19-20 से लेकर 21-22 कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं। 3-4 साल पूरे ऑटोमोबाइल स्टॉक सेक्टर ही डाउन था। बजाज ऑटो पकड़ लो, अभी कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो मार्केट में साइकिल है, कभी कभी वो सेक्टर, कोई सा सेक्टर चलता है, कभी कोई सा सेक्टर चलता है। अभी आईटी सेक्टर डाउन है, बट आगे आने वाले टाइम में फॉर श्योर इसे ऊपर जाना ही जाना है। आईटी के बिना इंडिया की ग्रोथ ही नहीं है। निफ्टी 50 एक इंडिया का सबसे बड़ा इंडेक्स है, निफ्टी 50 के अंदर सबसे बड़ा वेटेज आईटी सेक्टर का ही है, ठीक है। सो एलटीआई माइंडट्री स्टॉक इज शोइंग दैट द साइन ऑफ अ बॉटमिंग ऑफ द लॉन्ग टर्म, जो कंपनी को टारगेट शॉर्ट टर्म का
बॉटम लेवल का मतलब जो सपोर्ट है 4,600 का कंपनी को सपोर्ट दिया जा रहा है। शॉर्ट टर्म का टारगेट कंपनी को 5,200 5,400 रुपये के तक दिया जा रहा है। एंड फॉर श्योर कंपनी को ये टारगेट्स अचीव करने के लिए कोई वक्त नहीं लगने वाला। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपकी वजह से किसी का फायदा हो रहा होगा वीडियो शेयर करना भूलना मत। जय हिंद, धन्यवाद।